प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की साथियों। मैं संजय मौर्य इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि यीशु क्रूस पे क्यों मरे। हालांकि ये सभी जानते हैं कि यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान दी। वो क्रूस पर मरे, मेरे और आपकी जगह पर मरे, ये सभी जानते हैं। परंतु मैं इसके पीछे की हकीकत, इसके पीछे की स्टोरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। अच्छा लगे तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था तो उन्हें पूरी पृथ्वी पर अधिकार दिया था, उन्हें अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया था, उन्हें आशीर्वाद दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लो। परंतु 3 अध्याय में उन दोनों पति पत्नियों ने शैतान की बात मान ली, शैतान की बात सुन ली, वे गुनाह में गिर गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया था वो अधिकार छिन गया था। अब उनके ऊपर शैतान अधिकारी हो गया था, उन्होंने अपना अधिकार शैतान को बेच डाला था। क्योंकि यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 34 आयत में यीशु ने खुद कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो लोग पाप करते हैं वे पाप के गुलाम हैं। अब ये दोनों अर्थात इंसान उस समय गुलाम हो गया था, किसका? शैतान का गुलाम हो गया था। और इसीलिए क्रूस पर यीशु को मरना पड़ा, इसीलिए यीशु को उन गुलामों को छुड़ाने के लिए कीमत चुकानी पड़ी। और उस जमाने में गुलाम बेचे और खरीदे जाते थे। यीशु को भी मुझे और आपको अपने लहू का मोल दे करके खरीदना पड़ा। ये इसके पीछे की स्टोरी है। और मैं बता दूं, एक दिन मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय में शैतान ने यीशु की परीक्षा ली और वो ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और पूरी दुनिया, सारे राज्य शैतान ने यीशु को दिखाए, अपना वैभव दिखाया और कहा, तू मुझे झुक कर के प्रणाम कर तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब जब इंसान पाप में गिर गया था तो जो अधिकार इंसान के पास था, पूरी पृथ्वी जो इंसानों को दी गई थी, जो परमेश्वर ने कहा था कि पूरी पृथ्वी पर भर जाओ, पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लो, परमेश्वर ने यह अधिकार इंसानों को दिया था। परंतु ये अधिकार पाप में गिरने की वजह से शैतान को दे दिया इंसानों ने, अर्थात इंसान शैतान के गुलाम हो गए और जो अधिकार इंसान के पास था वो शैतान के पास चला गया। और वो यीशु से कहने लगा, यदि तू चाहता है ये सब मैं तुझे दे दूं तो तू मुझे झुक करके प्रणाम कर। और इसीलिए यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा, वो अधिकार फिर से हासिल करने के लिए, वो अधिकार फिर से इंसानों को देने के लिए यीशु को मनुष्य का रूप लेना पड़ा, यीशु को क्रूस तक आना पड़ा। और उसके लिए भविष्यवाणी यशाया 53 अध्याय में ऐसे लिखे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 5 और 6 आयत में, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्मों का बोझ उसी पर ला दिया। यहाँ बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है, भविष्यवाणी में लिखा है कि वो क्यों इस दुनिया में आया, क्योंकि उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, उसने हमारी कीमत, अर्थात हम जो गुलाम थे, हमें खरीदने के लिए, हमारा दाम चुकाने के लिए यीशु इस दुनिया में आए और वो क्रूस पर मरे। वो मेरे और आपके लिए बंदी हुए ताकि मेरे और आप आजाद हो जाएं, वो मेरे और आपके लिए रोगी हुए ताकि मेरे और आप चंगे हो जाएं। उसने मेरे और आपके गुनाहों के प्रायश्चित के लिए अपनी जान दे दी, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान दे दी, मुझे और आपको फिर से वही अधिकार जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम और हव्वा को दिया था, वही अधिकार देने के लिए यीशु क्रूस पर मरे। और जब वो मर करके जिंदा हो गए तो मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय 18 आयत में यीशु अपने चेलों को मिला और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। साथियों, यीशु क्रूस पर मर करके अपने लहू का बलिदान दे करके पूरी दुनिया को ले लिया था, मुझे आपको खरीद लिया था, फिर से दुनिया को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने अपने लहू का मोल दिया था, उन्होंने कीमत चुकाई थी और वो अपने चेलों को कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने उसके पैरों में गिर करके अधिकार ले लिया, कीमत चुका करके ये अधिकार उससे छीन लिया और मुझे आपको फिर से दे दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु ने कहा, जाओ पूरी पृथ्वी पर जाओ, पूरी पृथ्वी के छोर तक जाओ, मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, मूर्तों को जिलाने का अधिकार फिर से परमेश्वर यीशु ने मुझे आपको दे दिया। और जब यीशु स्वर्ग गए तो उनके लिए गीत गाया गया था, और ये गीत स्वर्ग में पहली बार गाया गया था प्रकाश के बाद उसका 5 अध्याय 9 आयत में। मैं आपके इंकरेजमेंट के लिए पढ़ रहा हूँ। और वे यह नया गीत गाने लगे
कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। यह साफ शब्दों में लिखा है। यीशु जब स्वर्ग गए तो स्वर्गदूतों ने एक नया गीत गाया। लिखा है वे एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने, इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। क्यों? क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल, जाति, भाषा बोलने वाले लोगों को परमेश्वर के लिए खरीद लिया है। मैं और आप खरीदे हुए हैं साथियों। मुझे आपको परमेश्वर यीशु ने अपने लहू का मूल्य देकर खरीदा है। अब हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मुझे और आपको खरीदा गया है। मेरे और आपकी गुलामी को खत्म करने के लिए कीमत चुकाई गई है। यीशु ने अपनी जान दे करके, अपने लहू का एक एक कतरा बहा करके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु अब दोबारा मरने के लिए इस दुनिया में नहीं आएंगे। यीशु अब दोबारा अपना लहू बहाने के लिए नहीं आएंगे। यीशु अब दोबारा मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए नहीं आएंगे। वो एक बार मर करके हमेशा के लिए आजादी मुझे आपको दे गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो यीशु क्रूस पर क्यों मरे? आप समझ गए होंगे कि मैं और आप अर्थात इंसान जो गुलाम हो गया था शैतान का, जो अधिकार शैतान को मिल गया था, उस अधिकार को फिर से मुझे आपको दिलाने के लिए, मुझे आपको फिर से आजादी देने के लिए यीशु ने कीमत चुका करके, अपने लहू की कीमत चुका करके मुझे आपको खरीद लिया है। और उनके लिए स्वर्ग में गीत गाया है कि तू बद्ध होकर के हर कुल, हर जाति, हर भाषा के लोगों को खरीदा है। यीशु सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। यीशु सिर्फ अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है। यीशु सिर्फ एक भाषा बोलने वालों का परमेश्वर नहीं है। यहाँ बाइबल कहती है तूने बद्ध होकर हर कुल, हर जाति और भाषा बोलने वाले लोगों को, हर एक इंसान के लिए उसने अपना लहू बहाया है। हर एक इंसान को उसने खरीद लिया है, आजादी दे दी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मत कहिए कि यीशु सिर्फ मेरा है, यीशु सिर्फ ईसाइयों का है, यीशु सिर्फ अंग्रेजों का है। यीशु इंसानों का है, पूरी मानवता का है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।